नमस्कार दोस्तों, यूपी त्रिलस्सी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो के लिए समाज से के 50 क्वेश्चन हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है या लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। आप देखेंगे सबसे पहले आप देखिए कि समास किसे कहते हैं यह आप जानिए। दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। लेकिन जो संधि होती है उसमें शब्द नहीं होते हैं, वर्ण होता है। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को उसमें संधि कहते हैं। इसमें शब्दों दिया गया है इसलिए इसमें समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समास का अर्थ क्या होता है? सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। और अगला क्वेश्चन देखिए जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? आप जानते हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होना चाहिए। जैसे कि उसका पहचान होता है प्रति, यथा, आवत, हाथ है इत्यादि, ये सब होते हैं। जैसे इसमें प्रतिदिन है तो यह अव्ययी भाव का समास है, प्रतिदिन। जैसे यथा संभव, यथा अनुसार, यथा रूप, हाथ ही हाथ, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशेषण विशेष का संबंध होता है, वह कौन सा समास होता है? जहाँ विशेषण विशेष का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे चंद्र सा मुख, चंद्र के समान मुख। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मधारय समास किसमें है? इसमें किसमें कर्मधारय समास है आपको बताना है किसमें है। यह है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम यानी नील जो है यह आप जानते हैं कि यह एक रंग सूचक है, इसलिए इसमें विशेषण पहला है और इसलिए विशेषण विशेष अभी मिला था, इसलिए विशेषण नील है हो गया, इसलिए कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी ना पहला पद ना ही उत्तर पद, कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि जितेंद्रीय में कौन सा समास है? जो इंद्रियों को जीतने वाला यानी जितेंद्रीय यानी बहुब्रीहि समास होगा। इसमें देवासुर, देव और सुर, इसमें कौन सा समास होगा? देव और सुर, इसमें कौन सा समास होगा? कर्म बहुब्रीहि होगा कि कर्मधारय की तत्पुरुष की द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? इसमें होगा द्वंद्व समास, देव और सुर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, देशांतर। देशांतर में कौन सा समास होगा? देश में अंतर, देश का अंतर, देश में अंतर, देश का अंतर यानी तत्पुरुष समास होगा। और दीनानाथ में कौन सा समास होगा? दीनानाथ में कौन सा समास होगा? दीनों में है जो अनाथ यानी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया गया है मुख दर्शन। मुख, मुख का दर्शन होता है, मुख दर्शन, मुख का दर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास हो जाएगा। मुख दर्शन में द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि मुख का दर्शन, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? आप निस्दिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुषिंग कौन सा है? पंचानन आप जानते हैं कि पंचानन यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 5 है आनंद जिसके, यानी कौन? पंचानन हनुमान जी को भी कहते हैं। निशाचर, रात में विचरण करने वाला कौन होता है? राक्षस होता है, यानी बहुब्रीहि समास। चौराहा में कौन सा समास है? जहाँ किसी संख्या का बोध होता है वहाँ द्विगु समास हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, दिया गया है कि 10 मुख यानी 10 हैं जिसके मुख, यानी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। 10 मुख में दशानन सॉरी, एक होता है दशानन और एक होता है दशमुख, ये इसी दो में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन दोनों का अर्थ सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन, सुपुरुष। सुपुरुष यानी सुंदर है जो पुरुष, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। विशेषण और विशेष में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु मतलब जो संख्या से शुरू हुआ हो, यानी सप्ताह यानी 7 दिन का, समाहार यानी सप्ताह। किस समास में दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है?
कौन सा समास ऐसा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास हो जाता है, वह कौन सा समास है, आपको यही बताना है। वह तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसमें सही सामासिक पद है। सामासिक पद किसमें सही है आपको बताना है। जैसे दिवा और रात्रि, इसमें द्वंद्व समास है, यही सही सामासिक है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु यानी संख्यावाचक है, इसमें कौन सा होगा आपको बताना है कि द्विगु में जैसे कि चतुरानंद तो अब बहुब्री हो जाएगा और दिन रात द्वंद्व हो जाएगा, और त्रिभुवन यही होगा, तीन भुवन, त्रिभुवन यही हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्यावाची है। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास यानी रुपया पैसा, रुपया पैसा क्योंकि योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, और रुपया पैसा यानी द्वंद्व समास का मतलब समान शब्द होता है या उसके विपरीत वाला शब्द। अब आ गया अव्यय भाव वाला समास, यथाशक्ति। यथाशक्ति का आपको उसका समास है, उसका विस्तार रूप क्या है, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, ना कि यथा जो शक्ति, शक्ति के अनुसार। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य ये भी विलोम शब्द है यानी द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका यानी गणेश जी, लंबा है उदर जिसका यानी गणेश जी यानी बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखिए, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, देश के लिए ये प्रेम यानी तत्पुरुष समास, देश का प्रेम या देश के लिए प्रेम तत्पुरुष समास होगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर यानी कर्मधारय समास, परम है जो ईश्वर यानी कर्मधारय समास। अनायास में आप जानते हैं कि एक होता है नई समास, यह भी तत्पुरुष समास का एक टूटा हुआ रूप है, लेकिन यही समास होगा। अगला क्वेश्चन, गौशाला, गो के लिए शाला, इसमें संप्रदान तत्पुरुष है, गो के लिए शाला यानी तत्पुरुष समास है इसमें। अगला क्वेश्चन, नवग्रह, नवग्रह यानी इसमें नौ ग्रहों की बात हो रही है यानी द्विगु समास हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है, आपको बताना है कि जो विद्यार्थी शब्द दिया गया है उसमें कौन सा समास है। इसमें कौन सा समास है, विद्या और धन अर्थी, विद्यार्थी यानी विद्या के लिए अर्थी, विद्यार्थी यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कन्यादान, कन्या के लिए दान यानी संप्रदान तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। और साग पात, साग और पात यह भी द्विगु समास के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नील कमल यानी नील यानी नीला है जो कमल यानी पहला विशेषण है कमल, या तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय, क्योंकि नीला है जो कमल यानी कर्मधारय समास। इसकी पहचान आप जो और सो या समान लगा के आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कर्मधारय समास होगा। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके, वह कौन होता है, चार भुजाएं हैं जिसके, बहुव्रीहि समास है इसमें। चार भुजाओं वाला किसे कहा जाता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। भाई और बहन, भाई और बहन में द्वंद्व समास हो जाएगा। वनवास, वन के लिए वास यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है पंचवटी, पांच वटों का समाहार, पंचवटी पांच वटों का समाहार। अगर द्विगु समास नहीं है तो उसके स्थान पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पांच वटों का समाहार यानी ऐसी एक पंचवटी स्थान जहाँ पर पांच वटों का समाहार है, विशेष कोई होता है। अगला क्वेश्चन, पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीला है अंबर जिसका यानी श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, नरोत्तम, नरों में उत्तम यानी कर्मधारय समास, नरों में उत्तम जो कर्मधारय समास। आजन, आजन यानी आजन, यह अव्ययी भाव समास है जिसका मतलब विखंडन न किया जा सके। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है आपको बताना है, या इसमें बहुब्रीहि समास है। गगनचुम्बी, गगनचुम्बी में कौन सा समास है, यह वीडियो की परीक्षा में पूछा हुआ है। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला यानी तत्पुरुष समास। कर्म, इसमें कर्म तत्पुरुष है, गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को
अगला क्वेश्चन धक्का मुक्की। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का और मुक्की यानी द्वंद्व समास। त्रिफला। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला यानी इसमें भी संख्या आ रहा है इसलिए त्रिफला। त्रिफला में भी संख्या आ रहा है इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, तन मन धन में कौन सा समास होगा? तन मन धन यानी द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि तीनों में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है और एक दूसरे के विपरीत भी हैं और कोई विशेष अर्थ भी प्रकट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। चक्रपाणि। चक्र है पाणी जिसके यानी कौन होगा? विष्णु भगवान यानी बहुव्रीहि समास। पाप और पुण्य। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास हो जाएगा। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पंचवटी। पंचवटी उसमें देखो बहुव्रीहि हुआ था, अब इसमें द्विगु समास है इसलिए इसमें द्विगु समास हो जाएगा, उसमें द्विगु समास नहीं था। मृग नहीं, मृग के समान नयन। देखिए इसमें समान आ रहा है, मृग के समान। जब आप इसका समास को विच्छेद करेंगे तब उसमें आ जाएगा मृग के समान नयन, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।